सीएम ने बिजली विभाग की बैठक में जताई नाराजगी। फीडर सेपरेशन के कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें, गंभीरता से काम न करने पर होगी कार्रवाई। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सहनपुर की नेत्रहीन छात्रा ने की लैपटॉप की मांग। बिलासा महाविद्यालय से एमए इतिहास की कर रही पढ़ाई, कलेक्टर ने दिया लैपटॉप देने का आदेश। प्रदेश में जारी है स्कूल प्रभारियों की मनमानी। शासकीय स्कूलों में न शौचालय है न रसोई, शिक्षा विभाग से फंड न मिलने का प्रभारी ने दिया बहाना। मंदसौर के जोधा पिपलिया निवासी किसान का वीडियो वायरल। प्याज की लागत मूल्य न मिलने से बेचने से किया इनकार। नाराजगी और बेचारगी के हाल में नजर आ रहे किसान। और नरसिंहगढ़ पुलिस ने अवैध शराब की बरामद। लाखों रुपए की 80 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त। राजस्थान के रहने वाले हैं पकड़े गए आरोपी। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत और बढ़ते हैं बुलेटिन में विस्तार से खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली विभाग की बैठक में नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने फीडर सेपरेशन के काम को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फीडर सेपरेशन के कार्य की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उसे ठीक करें, जनता की समस्याओं को जानें और उसके अनुरूप कार्य करें। जनता की ओर से बिजली विभाग की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं। यदि जनता हमारे काम से संतुष्ट नहीं है तो हमारे काम का क्या मतलब है। गंभीरता से काम करें, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर के लुंड्रा जनपद की ग्राम पंचायत सहनपुर निवासी माधुरी बचपन से ही नेत्रहीन है और वर्तमान में बिलासा महाविद्यालय से एमए इतिहास की पढ़ाई कर रही है। गरीबी के चलते छात्रा को आगे की पढ़ाई में समस्या हो रही थी, जिसके चलते माधुरी जनदर्शन ने कलेक्टर से लैपटॉप की सहायता मांगी है और कलेक्टर ने तत्काल माधुरी को लैपटॉप देने के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे माधुरी को आगे की पढ़ाई में कोई समस्या न हो। मैं कलेक्टर से कुछ मदद मांगने आई हूँ। क्या मदद? मुझे लैपटॉप चाहिए और कुछ पैसे चाहिए हॉस्टल में रूम में रहने के लिए। कहाँ पढ़ती है और कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही है? आपको क्या जरूरत है लैपटॉप का? मुझे लैपटॉप से पढ़ाई करना है सुन करके। कहाँ पढ़ती हैं? मैं बिलासपुर में पढ़ती हूँ, हिस्ट्री है। कौन से शिक्षा छात्र है? मैं एमए फाइनल की छात्र हूँ। तो क्या जरूरत पड़ेगा, किस तरह से पढ़ाई करेंगे आप लैपटॉप से? लैपटॉप का क्या जरूरत है, क्यों मांग रही हैं आप? मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कराऊंगी और उसे सुन कर याद करूंगी। मोबाइल से कैसे नहीं चलता है काम? नहीं, मोबाइल से भी चलता है और बैंक की भी तैयारी करूंगी उससे। तो किस तरह से फायदा होगा आपको? मुझे कंप्यूटर सीखने में मतलब फ़ायदा होगा घर बैठे। मैं आए हूँ दर्शन में कि मेरा लड़की पढ़ता है बिलासपुर में, तो मतलब कि उनका कोई सुविधा नहीं है, हॉस्टल भी बंद हो गया, पढ़ना उसका मन लग रहा है, तो उसके लिए मतलब कोई सुविधा चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए कि आगे जाके पढ़ सके। इस कारण मैं आए हूँ यहाँ मेरा बच्ची को ले करके। आप क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। हमारा जमीन जगह बहुत कम है, बनी मजदूरी करते हैं। बनी मजदूरी करें कि लड़का को मतलब पढ़ाने लिखाने में खर्चा करें। आपकी बेटी कहाँ पढ़ती थी? बिलासपुर में पढ़ती है। एक ब्लाइंड लड़की आई थी अभी लुंड्रा ब्लॉक से, जो कि एमए इतिहास की स्टूडेंट है। उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो ब्लाइंड है और उसको यदि लैपटॉप मिल जाए तो लैपटॉप मिल जाने से उसको आगे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और कंपटीशन की तैयारी बैंक और बाकी एसएससी की तैयारी कर रही है, उसको सुविधा होगा। इसमें हम लोग उसको लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन उसको ब्रेल स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगर किया हुआ लैपटॉप चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, 2-3 दिन में वो उसको मिल जाएगा। और इस पर हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खबर भारत संवाददाता श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्रवण, जिस तरह से कलेक्टर ने आदेश दे दिए हैं और उन्होंने बताया कि उसमें ब्रेल कंप्यूटर दरअसल करना होगा इंस्टॉल, तब जाके लैपटॉप काम करने लायक बन पाएगा माधुरी के लिए। जी, जानकारी तमाम।
देखिए, आज एक छात्रा है जो नेत्रहीन छात्रा है, जो एमए इतिहास अंतिम वर्ष की छात्रा है, वो कलेक्टर जनदर्शन में पहुंची थी और वो कलेक्टर से लैपटॉप की मांग की थी, क्योंकि वो एमए इतिहास अंतिम वर्ष की छात्रा है और उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए कलेक्टर उसको कलेक्टर की मांग की थी। आपको बता दूं कि आज के क्षेत्र में जिस तरह से सारे जो संसाधन होते हुए बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और इसके बावजूद जो है इस तरह से एक हमको उदाहरण देखने को मिला, जहां एक नेत्रहीन छात्रा जो है अपने भविष्य को संवारने के लिए और पढ़ाई के लिए एक कलेक्टर से जो है ये लैपटॉप की मांग की है, और कलेक्टर ने भी उसे इसके लिए उसके जो इच्छा अनुसार जो कंप्यूटर है उसको 2 से 3 दिन में देने का वादा किया है। तो जो ये आज जो देखने को मिला, वो अन्य जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक उदाहरण है, कहना चाहिए एक वो है जी, एक मोटिवेशन है दरअसल माधुरी की तरफ से जो डिमांड की गई, क्योंकि वो हायर स्टडी करना चाहती है। जी श्रवण। जी बिल्कुल, वो हायर स्टडी करनी चाहती है, इसीलिए उसको जिस प्रकार से उसके जो पिता हैं वो एक किसान हैं और गरीब किसान हैं, और वो इतने उनके पास रकम नहीं है जिससे वो एक लैपटॉप खरीद सके। जो क्या था कि वो माधुरी है वो अपने पिता से इसकी मांग की थी कि उसे लैपटॉप मिलना चाहिए, लेकिन उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं रहने की वजह से आज जो है कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर से वो छात्रा पढ़ाई के लिए वो लैपटॉप की मांग की है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कलेक्टर ने भी उसे तत्काल ये लैपटॉप खरीदने की बात कही है, और उसके इच्छा अनुसार जो माधुरी है वो जिस तरह से वो कंप्यूटर की मांग की है, उस तरह से कंप्यूटर उसको अवेलेबल करवाने के लिए 2 से 3 दिन का जो कलेक्टर ने उसे वादा किया है। और ये जो नेत्रहीन होने के बावजूद जिस तरह से पढ़ाई में रुचि दिखा रही है, इससे अन्य जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसको इनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये एक उदाहरण पेश किया माधुरी ने, और इसके लिए कलेक्टर साहब भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने माधुरी की तुरंत मदद करने का आश्वासन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में स्कूल प्रभारियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। मक्तनखेड़ी गांव के शासकीय स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही रसोई घर। यहां मध्याह्न भोजन भी क्लासरूम में बनाया जा रहा है। वहीं मामले में जब स्कूल प्रभारी जहार सिंह अहिरवार से बात की गई तो उनका कहना है कि इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग से उन्हें कोई फंड नहीं दिया जाता। स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या 50 से कम है, तो उनमें 2 या 3 कक्ष लगते होंगे, एक आध कोई कक्ष अतिरिक्त होगा जिसमें वो खाना बनाने की सुविधा दे दी होगी। शौचालयों की साफ सफाई नहीं हो रही, कई जगह गड्ढा भी नहीं खुदा है। तो ये जहाँ तक बात शौचालय की स्वच्छता की है, तो चूँकि गांव का परिवेश है तो गांव के लोग खुद ही उसमें इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं कि अच्छी भली टाइल्स लगी हुई है और तोड़ने आ जाते हैं, बिना जरूरत खिड़की दरवाजे तोड़ने का प्रयास करते हैं। बट फिर भी अब गांव में भी काफ़ी सुधार आ रहा है, बट कुछ गांव जो भी नहीं सुधर पाए हैं उनको मैं प्रयास करूंगा, दिखाता हूं, बीओ बीआरसीज को इसके संबंध में ताकीद करूंगा। हम बात करेंगे अशोकनगर से संवाददाता खबर भारत के अतुल त्यागी जुड़े हुए हमारे साथ। अतुल, जिस तरह से खबर है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, शौचालय जो जैसा कि अगर हम जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी की बात नीरज शुक्ला जी की बात के मद्देनजर इस सवाल को रखूं मैं कि वहां व्यवस्थाएं थी, टाइल्स भी लगे हुए थे, लेकिन गांव का परिवेश ही कुछ ऐसा है कि शायद वो व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते। क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस स्कूल को एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और ऐसे शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल ही निशान होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों पे देखा जाए तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अपने क्या कहते हैं, शौचालय के लिए गेट नहीं है, शौचालय पर सफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं
विभाग की लापरवाही भी देखी जा सकती है इसमें। बिल्कुल, जंग लगे दरवाजे नजर आ रहे हैं अतुल। तो कैसे नीरज शुक्ला जी कह रहे हैं कि टाइल्स लगे हुए थे और टाइल्स टूट गए हैं। यहाँ पे और भी बहुत सी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। क्लासरूम में खाना बन रहा है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए उन्हें बैठकर। जी बिल्कुल, उनसे मेरी बात, उन्होंने इस मामले में जब मैंने उनसे बात हुई जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने ये कहा है इस मामले में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं, और अगर ऐसी कोई बात है तो उनको दिखाता हूँ। पहले भी ऐसा कई मामला आया है, पूर्व में कई शिक्षक थे, कहीं ना कहीं लापरवाही इनकी दे गई थी तो उन्होंने उनको निलंबित किया था। और उन्होंने ये बात उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई लागत वहाँ पर स्थिति है तो उसको दिखाएंगे, और अगर कोई शिक्षक इस पे मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर कितने है तो उनको निलंबित किया जाएगा। जी, कितने बच्चे पढ़ते हैं अतुल वहाँ? अनुमानित बच्चे करीब करीब वहाँ पर पढ़ते हैं 100 के समथिंग है, जो 100 बच्चे हैं जो वहाँ पर अपनी पढ़ाई को स्कूल में पढ़ाई करते हैं वहाँ पर। इस स्कूल की बात कर रहे हैं हम, इस स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं? जी जी, दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम लगभग 100 या 50 टोटल। हाँ, मतलब अगर दो क्लासेस लगती हैं, एक मॉर्निंग क्लास जिसको हम बोलते हैं कि सुबह की कक्षाएं और फिर उसके बाद दोपहर की कक्षाएं, तो उनको मिलाकर करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं उस जगह। जी बिल्कुल, 100 बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां इस तरह की अव्यवस्थाएं। क्लासरूम में अगर खाना बन रहा है तो फिर बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, ये सवाल है एक। जी बिल्कुल, आपने जो कहा है बिल्कुल सही बात है कि अगर क्लास में अगर खाना बन रहा है तो बच्चों के लिए ऐसी पर्याप्त जगह हो जहां बच्चे अपनी सुरक्षा के साथ पढ़ाई कर सकें और अपने तरीके से टीचर उनको पढ़ा सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, चाहे तहसील क्षेत्र में बात करें, कई ग्रामीणों में ऐसी स्कूल हैं जहाँ पर बहुत स्कूलों में अनियमितताएं देखी गई हैं, चाहे अपन क्लासरूम की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, अगर शौचालय गंदा हो या टूटा हुआ तो उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह शौच के लिए या बाहर में बात कहीं भी जाना हो तो वो अपना खुले में शौच करने के लिए जाती है, तो ये बहुत बिल्कुल। अब बात करते हैं अतुल स्कूल प्रभारी की, जिन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता, इसीलिए ये अव्यवस्था फैली हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? और उस प्रभारी का नाम जहार सिंह है। और अब आपको पहले ये अपडेट दे देते हैं हम कि जहार सिंह को हमने फोन लगाया हमारी टीम ने, तो उन्होंने कहा मैं अभी व्यस्त हूं, यानी वो खेत में व्यस्त है उन्होंने कहा, इसलिए वो हमसे बात नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल, जवाब देने से बेहतर है उन्होंने बात को टाल दिया, क्योंकि खेत में उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है इस सवाल का जवाब देने में कि लापरवाही कहाँ हो रही है। जी बिल्कुल, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है और सिर्फ मेरी बात जिला शिक्षा अधिकारी से हुई थी। उन्होंने मुझसे ये बताया था कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अभी मैंने चार्ज लिया है और इसमें जो भी कमियां देखी जाएंगी और उसमें जो भी कमियां देखने के बाद जो भी लापरवाही शिक्षक द्वारा की गई है, अगर वो गलत पाई जाती है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अतुल, इस मुद्दे को बहुत जल्दी संज्ञान में लेकर आना पड़ेगा अधिकारियों के, अगर नहीं है तो, क्योंकि हालांकि ये बहुत अतिशयोक्ति होगी कि इतने समय से, ये कितने सालों की समस्या है, आप पहले तो ये बता दीजिए। जी अतुल। हेलो अतुल, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हेलो हेलो जी अतुल। हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज? नहीं आवाज। हेलो हेलो हेलो। हाँ अतुल दूसरी फोन लाइन पर श्रीपाल सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीआरसी हैं वो। श्रीपाल जी। मंदसौर के जोधा पिपलिया निवासी किसान के वायरल वीडियो ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में किसानों की असल स्थिति बता दी, जहां किसानों को प्याज की लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। बाजारों में प्याज 20 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं मंडी में प्याज की कीमत करीब 50 रुपए क्विंटल खरीदी जा रही है। इसके बाद किसान ने अपनी प्याज न बेचने का फैसला किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, इससे पहले भी मंदसौर के एक किसान ने मंडी में ही अपनी लहसुन के ढेर में आग लगा दी थी।
और मेरे प्याज 31 तारीख को लाया था मैं, और 1 तारीख को बिके थे, 50 रुपये कुंटल बिके थे, हमें बेचे नहीं। और हमें 1 बीघे का खर्चा करीबन 25,000 रुपये करीबन होता है, और प्याज कम से कम 1,000 रुपये तो बिकना ही चाहिए ना। तो इसकी पैदावार भी कम हुई है, तो इसे लेके हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और हमारे 25 बीघे ज़मीन है, तो अभी जैसे 1 बीघे के खर्चे में इतने आए तो क्या है, 3 कुंटल आए तो 3 कुंटल प्याज हुई है, तो 3 कुंटल प्याज के 300 रुपये आए, 150 रुपये आते, 150 रुपये का क्या हुए खर्चा, ये 25,000 का खर्चा हुआ ना, 300 रुपये आए तो क्या हुए उसे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्याज है हाँ जी, वो 50 रुपये क्विंटल में बिकी है जी। तो वीडियो आप ही का है क्या? हाँ, ये हमारा वीडियो हमारे ही है वो। हाँ, कब आए हुए थे आप मंडी में बेचने? क्या हुआ था उस समय? उस समय 31 तारीख को आए थे, तो 1 तारीख का बेचा था। तो वो बेचने में उनके बोली लगी तो 50 रुपये कुंटल बिके। हाँ, तो फिर बेचे थे क्या आपने? नहीं बेचे नहीं, मेरे को बेचे नहीं, मेरे को ये इस पाँव में पड़ता है तो क्या कैसे बेचे। तो हमारी लागत तो 25,000 रुपये बिके लग रही है। तो 25,000 रुपये तो ये तो कुल 150 रुपये आते हैं, तो हम कैसे बेचें इस प्याज को। नरसिंहगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बरामद की है। करीब 80 पेटी जब्त की गई अंग्रेजी शराब की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। नरसिंहगढ़ एसडीओपी भारतेंदु शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर चेकिंग के दौरान अवैध शराब का ट्रक पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। दोनों आरोपियों का राजस्थान से होना बताया जा रहा है। कल रात नरसिंहगढ़ पुलिस को अवैध शराब के मामले में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जब 80 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में अपराधों के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी तारतम्य में कल नरसिंहगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक से, राजस्थान के ट्रक से एक अवैध शराब लाई जा रही है। हाईवे चौकी पर चेकिंग लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये ट्रक नंबर, राजस्थान का ट्रक नंबर RJ11GB 5053, इसको चेक करने पर चेक किया गया तो खाली, पहले ही पुलिस को खाली ट्रक प्रतीत हुआ, केले के पत्ते डले थे। ड्राइवर से पूछने पर उन्होंने कहा कि माल खाली करके आ रहे हैं और खाली माल भरने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से नवपदस्थ उप निरीक्षक संदीप मीणा की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ के निर्देशन में पूरी कार्रवाई अंजाम दिया। विशेष रूप से इसमें निरीक्षक थाना प्रभारी नरवीन चावरिया, संदीप मीणा, राकेश दामले, प्रधान आरक्षक मनोहर साहू, आरक्षक भूपेश केशव, राजमल, मनोज परिहार, विवेक चौहान, बलराम, सैनिक राजेंद्र, सैनिक कमल की भूमिका विशेष सराहनीय रही। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। ऐसे में यूनिसेफ की टीम लगातार बच्चों और उनके परिजनों से वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। यूनिसेफ की टीम किस तरह जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, इस दौरान किस प्रकार की समस्या आ रही है, देखते हैं। पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। ऐसे में यूनिसेफ की टीम लगातार बच्चों और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं, जिससे इस कोरोना की महामारी से को लड़ा जा सकता है। हमारे साथ जिला समन्वयक यूनिसेफ से है ममता चौहान, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से आप जाती हैं स्कूल में और कहाँ कहाँ जाती हो, किस तरह से समझाइश दे रही है, जागरूकता फैला रही है? सर, अभी तो 3 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है अपना 15 से 18 वर्ष का, तो अभी हम क्या है स्कूलों में ही जा रहे हैं। जिस स्कूल में अभी हमारा वैक्सीनेशन के लिए सत्र लगना है, तो अभी हमारे अंबिकापुर में 3 स्कूल है। बच्चों से संबंधित टीकाकरण है, तो परिजन किस तरह से को समझाना पड़ रहा है आपको? कई बच्चे लोग तो तैयार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको डर भी लग रहा है अंदर से, और चूँकि परेशानी इस बात की है कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, तो बच्चे अपने पेरेंट्स पे भी डाल देते हैं कि हमारे माता पिता से हम पूछ के लगवाएंगे करके। स्कूल के अलावा आप कहाँ कहाँ जा रही हैं, इस तरह से जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं? हम शहर से लेकर गांव तक में सभी जो बड़े हैं उन सब से मिलते हैं। जैसे आंगनवाड़ी विभाग से के साथ अपने जाके बैठक मीटिंग किए, महिलाओं से मिल रहे हैं,
पुरुषों से मिल रहे हैं। किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक बच्चों में वैक्सीनेशन हो? मेरे सभी से आग्रह ये है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चे जो हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे भावी भविष्य हैं, भावी नागरिक हैं और ये हमारे देश को चलाने वाले बन सकते हैं। तो इसलिए इनके हम भविष्य से ना खेलते हुए सभी से मेरा निवेदन है कि सबको टीकाकरण कराने के लिए सलाह दें। बीनागंज जिले में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। चाचौड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुरा में पुलिस अधीक्षक ने टीम के साथ पहुंचकर अवैध शराब के कारोबार को नष्ट कर दिया और 2200 लीटर कच्ची शराब जब्त कर 1 लाख लीटर से अधिक लहान नष्ट किया है। भानपुरा गांव में कंजर समुदाय के लोगों के द्वारा ये कारोबार चलाया जा रहा था। पूर्व में भी आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा इसी गांव में बड़ी कार्रवाई की गई थी। बावजूद यहां अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। गुना जिले में शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थाना चाचौड़ा अंतर्गत भानपुरा गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां बड़े ही देशी तरीके से जहरीली शराब बनाई जा रही है। विगत समय में भी वहां लगातार दबिशें हुई हैं, परंतु पुनः वो कार्य प्रारंभ हो गया। इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में 10-12 थानों का फोर्स, एसडीओपी चाचौड़ा और बाकी टीम, महिला बल इत्यादि सभी ने भानपुरा गांव में दबिश दी। वहां पर बड़ी संख्या में लहान पाया गया जिसको कि नष्ट किया गया और काफ़ी ज़्यादा संख्या में शराब, देशी शराब वहां मिली है। बनाने की सामग्री, गुड़, लकड़ी, फिटकरी इत्यादि ये सब भी जब्त हुई है। वहाँ से टंकियाँ, प्लास्टिक की टंकियाँ, बनाने की भट्टियाँ, ये सब मिली हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह द्वारा नरसिंहपुर जिले के गाढ़ावारा तहसील अंतर्गत मां नर्मदा तट बोरास में पूजा अर्चना की गई। रामपाल सिंह ने अपने जन्मदिवस के मौके पर हर साल की तरह नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। सभी पंडित, कन्याओं और परिक्रमा वासियों को तिलक लगाकर विदाई दी गई। साथ ही रामायण पाठ करने वाले सभी गायक, संगीतकारों का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन उपस्थित रहा। स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, यूं ही खुश रहो तुम, यूं ही खुश रहो तुम, खिलता रहे जीवन, स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, स्वागत करे तुम्हारा कर बार स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, स्वागत करे तुम्हारा कर बार बार वंदन, यूं ही खुश रहो तुम, यूं ही खुश रहो तुम, खिलता रहे जीवन। आज मैया नर्मदा मैया का पूजा अर्चना करके शिव जी का अभिषेक, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, हमारे सभी कार्यकर्ता, समाज सेवी संगठन, पार्टी के पदाधिकारी, हमारी सभी संत महात्मा आज एकत्रित हुए, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे सम्मान ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और नर्मदा मैया से वर्ष के लिए हम 4 जनवरी प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम करते हैं और नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको आशीर्वाद दें, ऊर्जा दें, ताकि हम प्रदेश क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का कल्याण करें, जनता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें। और यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता मैया को प्रार्थना करने आते हैं, सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं और हम सबको मैया की बड़ी कृपा है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे लोग, धार्मिक लोग और सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पूरी व्यवस्था और सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं इतनी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। संत महात्मा भी बैठे हुए हैं पूरे क्षेत्र में, हमारे नर्मदा तट खंड में सब आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता का आशीर्वाद, नर्मदा भैया का आशीर्वाद, यही तो हमारी सब ताकत और यही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। राजधानी भोपाल में नए एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर ने अपना पदभार संभाल लिया है। महिला अपराध और साइबर क्राइम रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि सचिन अतुलकर 2007 बैच के आईपीएस रह चुके हैं और मात्र 22 साल की उम्र में
IPS बने हैं। नए ACP फिटनेस के लिए पुलिस जवान को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। उनके पिता फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर और भाई मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे रहा है। भोपाल पुलिस ने शुरुआत से ही बहुत अच्छा कार्य किया है। आप जानते हैं पूर्व में भी पिछले वर्ष और इस वर्ष कोविड से भी हम जूझते रहे, उस समय भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है और पूरी मध्य प्रदेश पुलिस ने ही बहुत ही अच्छा कार्य इसमें किया है। भोपाल में अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं हैं। पूर्व में भी यहाँ पे मैं पदस्थ रह चुका हूँ, तो उससे मुझे अनुभव है और जो भी पुलिस मुख्यालय और शासन की प्राथमिकता होती है उसके अनुसार विभाग कार्य करता है और वही मेरी भी कोशिश रहेगी कि पूरा मैं अपना इसमें डेडिकेशन दे पाऊँ और कार्य कर पाऊँ। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता। TMT बार सरिया घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल। विश्वास में नंबर 1 और दाम में कम। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम है गजानन स्टील। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया। अपनाएं TMT बार सरिया। ऑथराइज्ड डीलर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 61A जय भवानी सोसाइटी, बावरिया कला, फूडी रेस्टोरेंट के पास, भोपाल। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584262222। क्या सरकारी दफ्तरों में नहीं होती आपकी सुनवाई? क्या दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आप हो गए हैं परेशान? अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल प्रत्येक मंगलवार